आंतरिक उन्नति ही वास्तविक आध्यात्मिकता है। और आंतरिक उन्नति क्या है कि कृष्ण कहते हैं कि प्राप्त परिस्थिति अगर युद्ध की बने तब पीछे हटना कायरता है। तो परिस्थिति अगर युद्ध की बनी हुई है तो शस्त्र उठाना ही तेरा धर्म है। अगर हम धर्मच्युत हो रहे हैं तो हम आध्यात्मिक नहीं है। हम कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं तो हम आध्यात्मिक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, किसी अवस्था में वो स्थिति भी आती है। वो स्थिति कब आती है कि जब हमें कुछ करने का मन नहीं करता। वो स्थिति होती है जब कर्म मायने नहीं रखते, केवल और केवल अंतर्मुक्ता मायने रखती है। वो किन लोगों के और किस अवस्था के सिद्धों की स्थिति है? रमण महर्षि, घाट वाले बाबा, मस्तराम बाबा, ये उस लेवल की कैटेगरी के लोग हैं जो पड़े रहते हैं और उन्हें कर्म करने की इच्छा ही नहीं होती। उनका कर्म ही है अपने भीतर उतरते रहना। पर ऐसे लोगों को अपने भोजन की भी परवाह नहीं होती। कोई खिलाए तो खाते, कोई निलाए तो नहाते। क्या हम उनमें से हैं? नहीं ना, नहीं ना। हम अपना बराबर करते हैं तो हम अपने कर्तव्य को बराबर क्यों नहीं करते? हम कपड़े तो बन ठन के पहनते हैं, घूमते हैं। तो हम लोग हैं ना, कभी कभी अध्यात्म का मतलब बहुत ही विकृत कर देते हैं। अपने सुख के लिए हम जीते हैं। चाहे फिर वो कृष्ण में श्रद्धा हो गई, चाहे वो राधा में श्रद्धा हो गई, चाहे वो उसमें श्रद्धा हो गई, कर्तव्य के पालन में श्रद्धा नहीं। कृष्ण तो ये कहते हैं कि युद्ध कर सामने खड़ा हो, तो आपको शस्त्र उठाना कर्तव्य है। और अगर भक्ति हो रही है, कृष्ण में हो रही है, राम में हो रही है, राधा में हो रही है, शिव में हो रही है, अगर भक्ति की पराकाष्ठा, तो वहां शुद्ध बुद्ध भूलनी चाहिए क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, हम हमारा काम तो सही से कर रहे हैं ना। तो फिर हम अपने आनंद को मुख्य सेंटर में रखे हुए हैं और बाकी सारी चीजों को हमने गौण कर दिया क्योंकि हम आध्यात्मिक है। हाँ, ये अध्यात्म नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का बेस हम धर्म पर है। ये कब समझ में आता है? धर्म का पहला मूल करुणा है। हम लोग कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़न सम नहीं अकमाई। रामायण कहती है। तो हम परहित के लिए क्या करते हैं? परहित तो सबसे बड़ा हम अपने हित का सोचते हैं, है ना। जब कहीं से हमारी जरूरत पड़ी हम भाग गए, जब हमें जरूरत पड़ी तो हम आ गए। परहित नहीं है, अध्यात्म नहीं। तो हम अगर अपने सुख के लिए, हाँ आपकी आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होनी चाहिए, पर फिर उस स्तर की होनी चाहिए जिस स्तर के लिए गुरु चाहते हैं, जिस स्तर को हम चाहते हैं, जिस स्तर के लिए महापुरुष इतने दिन और रात अपने शरीर की परवाह नहीं करते, उस स्तर की आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए। उसमें समत्व प्राप्त होता है। मान हुआ, अपमान हुआ, अच्छा मिला, बुरा मिला, तो स्वीकार्य है। क्या उस स्तर की उन्नति हो रही है हमारी? तो ठीक है। नहीं तो हम अपने सुख को, सुख वहां नहीं तो सुख यहाँ है, तो सुख के पीछे ही पगलना। पर सुख मिलता है या दुख मिलता है? सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो। लाभ और हानि में समत्व प्राप्त हो, सुख और दुख में समत्व प्राप्त हो। अगर हमारी स्थिति ऐसी बन गई है तो फिर उस माहौल का फायदा है। वरना हाँ, सात्विक आनंद है, ये सात्विक आनंद है। आप यहाँ पर विषयों से हटते हो, वो आनंद है कि वहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं लगती, वो आनंद है, सात्विक आनंद। और दूसरा, इतना ऊंचा सत्संग मिलता है। आपकी मांग तो यही है, पर अगर कोई देने वाला आपकी मांग को पूरी करता है तो आवश्यकता पड़ने पर उसके शरीर की या उसके सुरक्षा की मांग को पूरा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य जिन्होंने कुछ लिया है। तो विचारणीय बात यह है कि अगर आध्यात्मिकता कर्तव्यच्युत बनाती है तो वो आध्यात्मिकता नहीं है।
अगर आध्यात्मिकता कर्तव्य से पीठ मुंह मोड़ती तो कृष्ण को मैदान में उतर के गांडीव नहीं उठवाना पड़ता, उसे नहीं कहना पड़ता कि प्राप्त परिस्थिति अगर युद्ध की बन पड़े तो तुझे शस्त्र चलाना कर्तव्य है और यही तेरी समाधि भी है। इतनी बड़ी बात बोल दी, यही तेरा सन्यास है ना। अर्जुन ने तो कहा था कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, आपको पता ही होगा, मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, मेरे से युद्ध मत कराओ, मेरे से मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना। वो तो भाग रहा था, मैं भिक्षा पात्र में भिक्षा लेना पसंद करता हूँ, पर मेरे भाई बंधुओं को मारना पसंद नहीं करता। कृष्ण ने गर्जना की, है कायर, क्षत्रिय है तू, क्षत्रिय का धर्म क्या कहता है याद कर। क्षत्रिय का धर्म कहता है कि जब किसी के उपस्थिति और अस्तित्व से धर्म का विनाश होने लगे तो शस्त्र उठाना धर्म है और शस्त्र छोड़ देना कायरता है। ये तेरे हृदय की दुर्बलता है कि तू कायरता दिखा रहा है। वक्त पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर उन स्थितियों से मुंह मोड़ लेना कायरता होती है, क्षत्र धर्म नहीं कहता ये। तो शस्त्र उठवाया, कृष्ण ने उठवाया ना। तो ये है कि अब हम हमारे पर विचार करें खुद पर कि हमें वो माहौल आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलने का जो आंतरिक इच्छा है, वो इच्छा क्या केवल अपने सुख के लिए है या दूसरों के सुख की पूर्ति या दूसरों को भी आनंद देने के लिए है। अगर वो हमारे सुख के लिए आध्यात्मिकता है तो फिर हम कहीं ना कहीं स्वार्थ की कूपमंडुकता से ग्रस्त हैं।